सिंह सर, हाँ जी। क्या हाल है? जी। आप ये बताएं, जेई मेंस में जो लास्ट मोमेंट पे अगर वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक्स को बच्चा कवर करके जा सकता है? अच्छा, वेव ऑप्टिक्स वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें से ना गिनती के 12-13 सवाल हैं, 12-13 कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता है। वन बाय वन करके बताऊं? आप जब वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हो तो आपको पहले सुपरपोजिंग वेव्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। आई मैक्सिमा आई मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जिसमें एम्पलीट्यूड्स की रेशियो को लेके सवाल पूछा जाता है। उसी की इक्वेशंस लेके एक नई इक्वेशन, सुपरपोजिंग इक्वेशन कैसी बनती है उसको लेके पूछा जा सकता है इंटरफेरेंस के लिए जी। फिर वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि परपेंडिकुलर फ्रेम के अंदर रखा गया एक्सपेरिमेंट है। तो वाईडीएससी के अंदर शीट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद फ्रिंजेस कैसे मूव करते हैं उसको क्वेश्चन हो सकता है। वैसे दो डिफरेंट लाइट्स यूज करके ये पूछा जा सकता है कि उनके सेंट्रल मैक्सिमास ओवरलैप करने के बाद दोबारा से कब ओवरलैप करेंगे। ये चीज मिनिमास के बारे में भी पूछी जा सकती है। फिर जो एक और सवाल बनता है वो ये है कि जो सोर्स आपके पास ओरिजिनल था S, जहां से आपने S1 और S2 को जीरो पाथ डिफरेंस लिया हुआ था, वो सोर्स को हम ऊपर को सेंट्रल लाइन के या नीचे को शिफ्ट कर देते हैं। उसको शिफ्ट करने से केस होता क्या है कि पहले से ही पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जो डेल्टा आप कैलकुलेट कर रहे थे पहले y स्मॉल d बाई कैपिटल D, वो राइट हैंड साइड का था। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी एक डेल्टा आना शुरू हो जाता है, डेल्टा डैश, जिसको आप y डैश स्मॉल d बाई कैपिटल x लिख सकते हो। x क्या है? पहले वाला डिस्टेंस सोर्स से। तो नेट जो पाथ डिफरेंस है अब स्क्रीन के ऊपर, वो इन दोनों की वजह से होगा। इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर S सोर्स और फाइनल पॉइंट y सेम साइड के ऊपर है स्क्रीन के ऊपर, तो इनको पाथ डिफरेंसेस को ऐड करके n लैम्डा के बराबर या 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर पुट करना है। अगर वो एक नीचे है और एक ऊपर है तो आपस में माइनस करके करना है। इसी में सोर्सेस ऐसे प्लेस्ड होने की बजाय कई बार ऐसे प्लेस्ड होते हैं। अच्छा। तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस d cos थीटा के साथ आएगा। d cos थीटा, d क्या है? सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट है P, वो इस एंगल के ऊपर आएगा, तो वहां से आप d cos थीटा इक्वल टू l लैम्डा या वो कंडीशन लगा सकते हो। एक लास्ट में एक और पॉइंट बहुत अच्छा बताता हूं आपको कि जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ये जब d इनके बीच का डिस्टेंस हम मान रहे हैं S1 और S2 सोर्सेस के बीच में, ये जैसे सपोज करो 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा कुछ भी है, तो ये मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो सकता है। अच्छा। और यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ मैक्सिमस पूछे जा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कितने बनेंगे। अब अगर आप 5 लैम्डा कहते हो तो ये मैक्सिमम 5 लैम्डा आ गया, फिर 4 लैम्डा आएगा, फिर 3 लैम्डा आएगा, फिर 2 लैम्डा आएगा, एंड सो ऑन करते करते आप ऊपर को जाओगे, उसी ढंग से नीचे को जाओगे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए। तो इससे क्या है कि जो भी आपके पास डिस्टेंस है 2 इंटू डी बाई लैम्डा प्लस 1, 2 इंटू डी बाई लैम्डा प्लस 1, ये है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इसके ऊपर आने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर। एक और चीज पूछी जा सकती है कि भाई ये दोनों सोर्सेस यहाँ हैं, इनके आसपास सर्कल में एक डिटेक्टर घूम रहा है, और बताइए वो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास या मिनिमास लोकेट करेगा। तो आप ये समझ लो कि इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है d, जैसे वो सपोज करो 2 लैम्डा है, तो यहाँ पे भी 2 लैम्डा मैक्सिमा आ गया, यहाँ पे भी 2 लैम्डा मैक्सिमम आ गया, ऊपर 0 आ गया मैक्सिमा, नीचे 0 आ गया मैक्सिमा। अब बाकी जो बीच में बचे हुए हैं 2 लैम्डा से एक बार लैम्डा आएगा, एक बार लैम्डा इधर आएगा, एक बार लैम्डा इधर आएगा, एक बार लैम्डा इधर आएगा, तो इस ढंग से 8 मैक्सिमस बने। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया, बस यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि भाई थिन फिल्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ऑयल हमने डाल दिया वाटर के ऊपर, उसके अंदर कलर्स बन रहे हैं, भाई वो कलर्स हैं जो वो किस फिनोमिना की वजह से हैं? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है।
उसकी थिकनेस पूछ ली जाती है, तो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं 2 म्यू टी कॉस आर। ये क्या है? पाथ डिफरेंस है। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा लिखेंगे तो मिनिमा की कंडीशन है, वो कलर्स गायब है। 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है, वो कलर्स प्रेजेंट है। किसमें? रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। ट्रांसमिटेड सिस्टम की जो कंडीशंस हैं वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाती है। अरे भाई 5 मिनट में 5 मिनट में आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके।